Hello everyone, this is your friend and sister Sabia, currently working as an RRBPO. I hope you are doing well and preparing the best for your upcoming RRBPO and clerk exam. If you are new to the channel, please hit the subscribe button and bell icon to get the most important preparation strategy related videos. Now moving ahead, in this video, we are going to discuss quantitative aptitude, wherein we will discuss the sources and strategy which helped me and will help you too definitely. Let's quickly jump into the video. अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बैंकिंग एग्जामिनेशंस के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्पीडी मैथ्स वाला सेक्शन, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आ जाएगा, नंबर सीरीज वगैरह आ जाएगा। नेक्स्ट होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड थर्ड वन इज एरिथमेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सारे के सारे ये चैप्टर्स के ना कॉन्सेप्ट्स पूरे के पूरे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर होंगे और दूसरा एक सेक्शन आता है जिनके नहीं क्लियर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, भले आपको टाइम ज्यादा लग रहा हो, अभी हम यहाँ पर टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, भले आपको टाइम ज्यादा लग रहा हो, बस कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है, देन यू कैन गो फॉर सेक्शनल मार्क्स एंड दिस बुक। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के बाद आप इस बुक पे जा सकते हैं फॉर प्रैक्टिस एंड साथ ही साथ आपको सेक्शनल मार्क्स देने हैं। इस बुक को आपको यूज किस तरीके से करना है मैं आपको बता रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बुक बाय टेक्स्ट बुक, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। और इसी तरीके से इंग्लिश और रीजनिंग का भी मैंने कई बार रिव्यू किया हुआ है आपके लिए। इसमें 3 स्पेशल फीचर्स होते हैं, टाइम टू आंसर क्वेश्चन, स्मार्ट आंसर की और सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या है एक बार डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये चैप्टर लिया स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पर टीटीए हर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। आप देख सकते हैं कि टीटीए दिया हुआ है 62 सेकेंड्स। दैट मीन्स ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका 62 सेकेंड्स जो है ऑन एन एवरेज लगना चाहिए। ये जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स होते हैं ना, वहाँ डेटा साइंस के द्वारा ये चीज़ें कलेक्ट की गई हैं। ऑन एन एवरेज बेसिस स्टूडेंट्स जो है मॉक्स में किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, उसी को यहाँ पर बुक में इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि बुक जो है ना आपके लिए बोरिंग ना बने, ये आपके लिए उसी तरीके से इंटरेस्टिंग बने जिस तरीके से आप मॉक्स वगैरह में सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको हर समय पर दिखता रहे कि मुझे क्या करना है, कितने समय पर करना है, इसके लिए बेस्ट है। अगर आप इस टीटीए से कम सेकंड्स में बना ले रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको खुद में एक मोटिवेशन आएगा एंड यू विल फील वेरी पॉजिटिव। और अगर आप इससे लेट कर रहे हैं तो आपको एक नेगेटिवली मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मुझे करना है, मेरा लेट हो रहा है, मुझे इसके अंदर, इसके टाइम फ्रेम के अंदर आना है। ओके, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से सारे क्वेश्चन डिवाइडेड हैं प्री और मेन्स के लिए। आफ्टर द क्वेश्चन वी हैव एक स्मार्ट आंसर की है यहाँ पर, जिसमें आपको ये पता चलता है कि कितने % लोगों ने करेक्ट बनाया है किसी क्वेश्चन को और कितने लोगों ने स्किप कर दिया है। ठीक है, समझ लीजिए सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो 17% लोगों ने इसे करेक्ट बनाया है और 79% लोगों ने स्किप कर दिया है। समझ लीजिए आप उनमें से एक हैं जिन्होंने करेक्ट बनाया है। देन यू विल फील वेरी नाइस। आपको अपना जो अभी फिलहाल पोजीशन है ना वो समझ में आएगा। एंड जहां पर भी आप लैग कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ईजी रहे होंगे, जिसको आपने स्किप कर दिया होगा, जिसमें आपको परसेंटेज दिखेगा कि जिसमें 90% लोगों ने करेक्ट किया, तो आपको खुद समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करने हैं। यू हैव टू गो फॉर दैट। ओके, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद आता है सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशंस। मतलब कभी कोई क्वेश्चन गलत बना दिया तो आपको पता तो चलना चाहिए कि आखिर उसका करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, करेक्ट उसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। मैंने ये भी बोला जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो बुक से प्रैक्टिस करेंगे। ये थोड़ा पहले का बुक है ना, इसलिए इसमें वो QR कोड नहीं है, वरना हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, जैसे ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया ना, तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर एक QR कोड रहता है, जिसको अगर आप स्कैन करेंगे ना तो उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोस भी आप वॉच कर सकते हैं। उसके बाद आप आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। पर ये पहले की बुक है मेरी, तो यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्व भी किया हुआ, आपको अगर दिख रहा होगा, तो ये पहले की बुक है, इसलिए उसमें ये QR कोड वगैरह नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक चैप्टर का दिखाया। यहाँ पर देखिए सारे के सारे चैप्टर्स का लेवल 1, 2, 3, उसके बाद स्मार्ट आंसर की, उसके बाद सॉल्यूशन, सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब आप सब कुछ प्रिपेयर करते हैं ना, तो ये इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़िएगा, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेन्स है, आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए इस टॉपिक को मत स्किप करिएगा। और इसी टॉपिक के अंदर सारे चैप्टर्स, जैसे कि इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी आ सकता है, परसेंटेज का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो पहले सारे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा, जरूर लगाइएगा।
एंड सबसे इंपॉर्टेंटली इंग्लिश में तो है ही ये बुक, हिंदी में भी आती है, तो हिंदी मीडियम एस्पायरेंट्स को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सारे के सारे बुक्स का, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हर चीज का एक डेमो होना चाहिए ना, तो मैंने इसके सारे के सारे बुक्स के जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, वहां पर आप सबसे पहले उस फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व करके देखिएगा, एंड व्हेन यू फील सेटिस्फाइड तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं, ओके। मूविंग टू दोज जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। मैंने हमेशा से आपको रिकमेंड किया हुआ है करियर डिफाइनर, ये चैनल, ठीक है। करियर डिफाइनर पे चाहे वो स्पीडी मैथ्स वाला सेक्शन हो, चाहे DI हो, चाहे अरिथमेटिक हो, दिस इज द बेस्ट एवर चैनल विच आई फॉलोड, एंड आपको फॉलो करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप कोई भी चैप्टर का वहां पर नाम लिखिए, उस एक एक चैप्टर को कवर करते जाइए, एंड उसके बाद क्वेश्चंस पे मूव करिएगा। अगर आप अमर सर को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप आशीष अरोरा सर को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप स्मृति मैम को फ्रॉम स्टडी नीति इनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप इनको कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए ना कि कभी आपको कोई टॉपिक किसी का समझ में नहीं आता है, तो आप इस तरीके से टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। आपको जिसका बेस्ट लगता है आपको उसको ही फॉलो करना है। रिजल्ट सिर्फ ये मिलना चाहिए ना कि आपको क्वेश्चंस बन रहे हो। मैंने हमेशा से करियर डिफाइनर फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको ये बताती हूँ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट शुड बी योर टू डू लिस्ट फॉर RRB PO एंड क्लर्क। इस समय पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या करना चाहिए, एंड हाउ विल यू अटेम्प्ट द मॉक टू मैक्सिमाइज द स्कोर इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आपको एक प्री लेवल का सेक्शनल मॉक डेली सॉल्व करना चाहिए, मैंने आपको बताया भी है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। समझ लीजिए आप सेक्शनल मॉक नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप फिर, मैंने बुक से बताया आपको कि आप क्वेश्चंस वहां से ही यूज करके मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, या तो किसी भी यूट्यूब चैनल से ये क्वेश्चंस को अवेल कर सकते हैं। DI 4 प्री लेवल की, नंबर सीरीज 10 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक 5, सिंप्लीफिकेशन 5, अप्रोक्सीमेशन 5। नंबर सीरीज में 10 इसलिए क्योंकि मिसिंग और रॉन्ग दोनों इंक्लूडेड होना चाहिए। और DI सारी के सारे डिफरेंट टाइप्स के करिएगा। मैंने आपको लास्ट सेशन में कहीं पर बताया भी हुआ है कि आपको किस तरीके से अलग अलग टाइप के DI सॉल्व करने हैं, ना कि सिर्फ 3-4 टाइप के DI आप सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम में कुछ और अलग पैटर्न आ गया, आपको बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए इंश्योर करिएगा कि कम से कम 10 टाइप के DI होते हैं, आप सबको सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। आपको टारगेट लिख दिया है, इतने समय पे आपका ये सॉल्व हो जाना चाहिए, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस एवरीथिंग विद टाइमर। ये सारी चीजें अगर आप सेक्शनल मॉक नहीं दे रहे हैं, मतलब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको टाइमर के साथ ही सॉल्व करिएगा, ओके। सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो यही है कि टाइमर के साथ सॉल्व नहीं करते। इसके अलावा टेक न्यू अरिथमेटिक टॉपिक्स डेली, सॉल्व 20 to 30 क्वेश्चंस एवरी डे। हमने टाइम एंड वर्क लिया, उसके 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तब तक सॉल्व करना है जब तक आपको ना लग जाए कि हमसे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, टिल योर कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर एंड यू डू एवरीथिंग करेक्टली, or you feel confident enough to move to the next topic. Once all the topics are completed, start again. सारे के सारे चैप्टर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे ना आपके, तो आप फिर से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करिएगा और खुद को टेस्ट जरूर करिएगा, ठीक है। मॉक्स जब आप करते हैं ना, मॉक्स देते हैं, तो ये नहीं कि हमने सिर्फ वहां पर DI सॉल्व की, सिर्फ स्पीडी मैथ्स वाला सेक्शन सॉल्व किया, टाइम नहीं बचा, हमने अरिथमेटिक सॉल्व नहीं किया। इस टाइप का अपने आप को बनाइए ना, इस टाइप के लेवल पे लाइए कि आपके पास अरिथमेटिक के लिए टाइम बच रहा हो। और कैसे बचेगा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ओके। दो चैप्टर आप प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई करिए एटलीस्ट उसको आप मॉक्स में सॉल्व कर रहे हो फिलहाल, ओके। और कभी कभी इन सभी चीजों को छोड़ के आप सिर्फ एक मेंस लेवल का क्वांट का मॉक सेक्शनल दिया करिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। ये सारी चीजें आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसा आप एक हफ्ते में एक बार सिर्फ किया करिए, बाकी टाइम आपको इस पे फोकस रखना है। आपका RRB PO का क्लर्क का एग्जाम आ रहा है, आपको क्वांट और रीजनिंग को स्पेशल फोकस देना है, ओके। हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट टू मैक्सिमाइज द स्कोर। तो फर्स्टली ऑल दोस स्पीडी मैथ्स क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, इसके लिए हमको 7 to 8 मिनट्स देना है, ठीक है। 7 to 8 मिनट्स से ज्यादा आप मत लगाइए इस पे, अपने आप को इतना ज्यादा इंप्रूव करिए कि जैसे 5 क्वेश्चन इसके हैं तो 2 मिनट्स, 5 क्वेश्चन इसके हैं तो 2 मिनट्स, इस तरीके से आप 7 to 8 मिनट्स में इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। RRB की बात करें तो लगभग इसके 15 क्वेश्चन आएंगे, तो 15 क्वेश्चन तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं इतने समय पर। उसके बाद you will see that you attempted many questions, also टाइम भी बचा हुआ है ना, तो आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो उसके बाद आप DI स्टार्ट करिएगा, नेक्स्ट 8 मिनट्स में आप DI करिए। अब 8 मिनट्स मैंने यहाँ पर कम लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल जो बैंकिंग एग्जामिनेशन IBPS SBI उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप 20 to 25 मिनट्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग एंड क्वांट, ठीक है। तो 8 to 10 मिनट्स आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में देना है। यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन आएंगे लगभग
लगभग, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको दीजिए। उसके बाद आप मूव करिए सॉल्व एरिथमेटिक क्वेश्चंस इन द लास्ट 4 to 5 मिनट्स। डू नॉट टच एनी डीआई इन द लास्ट मोमेंट, आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार हमसे डीआई सॉल्व तो हो जाती है लास्ट मोमेंट में, लेकिन उसके क्वेश्चंस को हम टिक नहीं कर पाते हैं, सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं पूरी डीआई को, तो मतलब उससे हमको 0 मार्क्स मिलता है। तो बिल्कुल डीआई को लास्ट मोमेंट के लिए हमको नहीं रखना है। ओके, यहां पर आपको ट्राई करना है कि आप लास्ट 5 to 6 मिनट्स में आप वहां पर 7 to 8 क्वेश्चंस जो है अरिथमेटिक के वो सॉल्व कर ले रहे हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मार्क्स अटेम्प्ट करना है। मैंने हमेशा आपको सेक्शनल मार्क्स की इंपॉर्टेंस बताई है, इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है। अभी भी अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, प्लीज सुधर जाइए एंड टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। That was all for today, my dear aspirants. I hope this video proves to be beneficial for you. That was all for today. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.